आखिरी का दिन है, तो सभी लोगों की जय की आवाज आनी चाहिए है। बड़ी ही प्रेम से, जोरों से, शोरों से, शिद्दत से, मस्ती से, भाव से सभी लोग भगवान के दिव्य नाम की जय जयकारा लगाएंगे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी बाल, कृष्ण लाल, राधा रसेश्वर, नित्य निकुंज बिहारी लाडली लाल, युगल छवि की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी, शुभदेव जी, सूत जी, 88,000 शौनकादिक ऋषियों की, परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन धाम शुभताल तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ, पंढरपुर, आलंदी, देहू, सासवड़, जेजूरी, मुक्ताई नगर, माता रानी जगदम्बा मैया रानी के सभी धामों की जय। गंगा गो गौरी मैया की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। परम पूज्य सदगुरु मुरारी बापू, परम पूज्य गुरुवर्य किशन जी साखरे महाराज, परम पूज्य प्रहलाद महाराज, रामदासी सदगुरु श्री दत्ताबा डोळे महाराज, ब्रह्मलीन संत पासले गावकर महाराज की जय। अपने अपने माँ बाप सदगुरु सब संतन, बहु बेटी पितृ समाज, संत समाज आज के आनंद की जय। यनफोर के अवधूत दत्तात्रेय, संकट मोचन वीर हनुमान की जय। भागवत जी की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। पवन पुत्र हनुमान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त श्री दत्तात्रेय जनार्दन स्वामी गणाध महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद वर ब्रह्म ब्रह्म चैतन्य रामानंद प्रहलाद महाराज की जय। सद्गुरु श्री डोले महाराज की जय। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज, शांति पर ब्रह्मनाथ महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय, तड़िद्विक विनिंदक पीतांबरधारी, ललित लाम लामलित परिप्लावित, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यदविलक्षणीय स्वस्वरूपात्मकम्, आदि सत्ताः, चित सत्ताः, परम सत्ताः, परिपूर्ण सत्ताः, स्वयं पूर्ण सत्ताः, अनामित सत्ताः, अव्याहत सत्ताः, अबाधित सत्ताः, अखंडित सत्ताः, अविनाशी सत्ताः, अनुपमेय सत्ताः, अविरल सत्ताः, अद्वैत सत्ताः, अव्याप्त सत्ताः, सर्ग स्थित्यंत कारक माया त्रित्रिगुण चक्र चालक सीतार देवी हंगम विश्व अंतिम व्यवस्था भवंद विमोचक रजनी तिमिर छेदक, भगवान ठाकुर युगल छवि कृष्ण टेढ़े बाके बिहारी, कुंज बिहारी बाल कृष्ण लाल की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा इस संसार में समस्त जीवों का कल्याण करने वाली एकमात्र है प्यारे। तपे में जो को शांतता देने वाली है श्रीमद् भागवत, संसार में सभी सवालों के जवाब है श्रीमद् भागवत, दुख को मिटाने का सामर्थ्य रखती है तो श्रीमद् भागवत कथा, जीव को शिव की ओर ले जाने वाली दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत, भक्तों को भक्ति की राह देने वाली है श्रीमद् भागवत, साध्य को साधन देने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत, तो सार को सार देने वाली है श्रीमद् भागवत, अद्वैत को अद्वैत देने वाली है श्रीमद् भागवत, अमिट ब्रह्म रस देने वाली है श्रीमद् भागवत, सभी द्वंद्वों में से पीछा भी छुड़ाने वाली है तो श्रीमद् भागवत, सभी पापों को मिटाने वाली है, तापों को मिटाने वाली है, भोगों को काटने वाली है, अंत में भव सागर से नैया पार भी लगाने वाली है तो प्यारे श्रीमद् भागवत, सकल दुख निवृत्ति, अत्यंत दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, इति नाम मोक्ष, मोह से क्षय, जीवन जीते जीते जीवन व्यतीत करते करते, जीवन कंठित करते करते, उसको उत्कंठित करते करते, उसमें डुबकियां लगाते लगाते अपने इस मैले हुए विशेले मति को अंतिम श्वास में राधा रानी के दिव्य चरणों में रति करा करके मैले हुए मन को शुद्ध करके ता उम्र जिंदगी भर शाश्वत अनंत अविनाशी अब विभू व्यापक मोक्ष के पथ को भी दिलाने वाली है तो श्रीमद् भागवत, समीपता, स्वलोकता, स्वरूपता, सायुज्यता, चारों मुक्तियां झोले में डालने वाली है प्यारे श्रीमद् भागवत, सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनसाएं, कल्पनाएं, कथाएं, दुविधाएं, महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं, अर्थताएं, इच्छाएं, everybody wants to complete in this श्रीमद् भागवत कथा, ये पूर्ण इच्छा पूर्णता की ओर ले जाने वाली है तो प्यारे श्रीमद् भागवत कथा, शिष्य को गुरु का पद देने वाली है, इहलोक की यात्रा समाप्त कर कर परलोक तक सिधारने वाली है, वैष्णव को वैकुंठ, शैव को कैलाश, साधकों को मोक्ष, मैया रानी के भक्त को जम्बू का द्वीप और राधा रानी ठाकुर के भक्त को गोलोक धाम की प्राप्ति कराने वाली है तो श्रीमद् भागवत, सायुज्य का, निर्वाण का, अढल का, ध्रुव का पद देने वाली है, निरपेक्ष, निष्कांचन, निर्वैर,
निरलेप पदवी देने वाली है श्रीमद् भागवत। ऐसी है सुरस, अविट, पवित्र, मीठी, अद्भुत, अनंत, अविनाशी, अनुपमेय, अपरिहार्य, अलौकिक सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ महोत्सव के माध्यम से माता मही, पिता मही, पितृ एवं विशेष रूप से स्वर्गीय श्री सुनील लाल जी जायसवाल साहब के पावन स्मृति के उपलक्ष्य में कार्तिक मास की पावन उपलक्ष्य में यन4 संभाजीनगर औरंगाबाद के यन4 के इस संकट मोचन वीर हनुमान जी मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर के इस लॉन के इनॉग्रेशन के माध्यम से प्रथम बार निमित्त मात्र यजमान परिवार जायसवाल एवं बिल्लभ का परिवार, विशेष रूप से सुनील जी के बड़े भाई दीपक लाल जी जायसवाल एवं सुनील जी के इकलौते बेटे सम्मान्य श्री विशाल भैया जायसवाल, उनकी माता जी, उनके बहन बहनों, समधी समधन, अन्य परिवार वाले, भोकरदन वाले, जाफराबाद वाले, परभनी वाले, नांदेड़ वाले, बिडकिन वाले, औरंगाबाद वाले, अन्य गांवों से यहाँ पर पधार रहे सभी लोग, पूर्व 6 दिनों से ठाकुर राधा रानी राधा वल्लभ की ऐसी महती कृपा बरसी प्यारे कि उनकी कृपा से जो 6 दिन से आज तक यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान सरिता, ज्ञान वापी, ज्ञान कूपी, ज्ञान नदी, ज्ञान नद, ज्ञान बावड़ी, ज्ञान कुबे में, ज्ञान सरोवर में, ज्ञान तालाब में, ज्ञान बढ़े में, ज्ञान बारब में स्नान करने के लिए जो दिव्य लोग, जो दिव्य महानुभाव, जो आचार्यगण, जो पितृगण, जो अन्य सांप्रदायिक लोग वारकरी संतों के चरणों के धूलि के मकरंद के रसस्वादन के अमृतपान को पाने के लिए तड़प रहे हैं, ओझल हो जा रहे हैं, जो तैरने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कोई बोलेगा मुझे तैरना नहीं आता तो मैं घर पे भाग जाऊंगा, घर पे मत भाग प्यारे। जिसे तैरना भी नहीं आता है वो इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा, ज्ञान सरिता, ज्ञान सागर के तट पे भी बैठ जाओ और घर से पूजा का तांबे का लोटा लेकर के आवे और उसमें डुबावे और डुबा करके उस तांबे के लोटे का जल अपने शरीर पर छिड़के तो भी उद्धार है और तैरने से भी उद्धार है। तो जो लोग इसमें तैरने के लिए आ रहे हैं प्यारे और इसमें डुबकियां लगा लगा करके, इसमें तैर तैर के, इसमें प्रवाहित हो करके अब ब्रह्म रस की अनुभूति लेकर के अपने जीवन को पूतो फलो धन धान्य एवं समृद्ध बना रहे हैं, आनंद कंद ठाकुर जी के चरण ऐश्वर्य रस का चिंतन करने के माध्यम से जो महानुभाव आज भी कथा पंडाल में कथा प्रेमी उपस्थित है, वो सभी वेदाध्ययन तत्पर, ज्ञाननिष्ठ तपोनिष्ठ वयोनिष्ठ, ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्ध गुणिजनी टालकरी मालकरी वालकरी नानाविध अन्य सांप्रदायिक मंडली, दृश्य दृश्य शक्ति प्रकट अप्रकट चेतनाए बाल गोपाल भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहन भगवत चरण कमलानुरागी राज शक्ति शिव शक्ति पितृ शक्ति धर्म शक्ति परमार्थ प्रेमी माई सिस्टम वाले मंडप वाले और इस वक्त जो लोग मेरी आवाज को प्रत्यक्ष द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी जीवात्माओं को, पुण्यात्माओं को, उन सभी प्रेमियों को, उन सभी भक्तों को, उन सभी साधकों को इस भागवत की व्याख्या से, इस नारद जी के गद्दी से वारकरी सांप्रदाय की परिभाषा में रामकृष्ण हरि जय हरि, वृंदावन भागवत की परिभाषा में जय श्री राधे राधे, वैदिक सनातन हिंदू धर्म रामायण एवं अयोध्या सरयू मैया की परिभाषा में जय श्री राम, शिव महापुराण की परिभाषा में ओम नमः शिवाय, देवी भागवत और मैया रानी के परिभाषा में जय माता दी, गौशाला गो भक्तों की गाय की कथा की परिभाषा में जय गो माता दी, स्वाध्याय वाले भक्तों को जय योगेश्वर, अनंत संप्रदाय वाले श्री संप्रदाय वाले इस्कॉन वालों को जय श्री कृष्णा, गजानन बाबा के सेगांव के भक्तों को ओम जय गजानन, शिरडी के साईं बाबा के भक्तों को ओम साई राम, जय गुरुदेव, योगा प्राणायाम करने वाले भक्तों को हरिओम तत्सदिति। इन समस्त ब्रीद वाक्यों को समर्पित करते हुए आज की इस मंगल पावन बेला में अंतिम कथा की उपलक्ष्य में समापन की सप्तदिवसीय यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति की और हम आगे बढ़ करके इस कथा को पूर्णता की ओर ले जाने की कोशिश करें। आज कथा का सप्तम दिवस है, नियोजित समय उपरांत कथा क्रम में आगे बढ़कर के प्यारे हमको नूतन नित्य नवीन रस का भी पान करना है।
ये सिंहासन का महत्व बताया था पहले दिन हमने भागवत जी में, लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा बरसी है आप बिल्लभ के परिवार पर भी, और हम पर तो विशेष रूप पे 15 साल से कृपा करे है ठाकुर जी ने। तलेकर साहब, मेरा रनिंग उम्र जो मेरा है वो 25 साल का चल रहा है, और जो विशाल भैया है ना जिन्होंने कथा का आयोजन किया है वो भी 25 के। कोई कोई लोग बोले हमको लगा आप 40 के महाराज जी। मैं बोला अरे भाई मैं क्या बुढ़ा थोड़ी हो गया हूँ, लेकिन शास्त्र में उम्र के 3 स्टेप्स बताए गए हैं। 3 स्टेप्स होते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध। रोज की प्रस्ताव में मैं कहता भी हूं ना, वेद अध्ययन पद पर वयोवृद्ध तपोवृद्ध। कोई तप से महान होता है, कोई ज्ञान से महान होता है, तो कोई उम्र से महान होता है। उम्र का कुछ लेन देन नहीं है प्यारे। उसमें कहा गया है ना, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो। कृपा ऐसी बरसी प्यारे, ये मेरी उम्र तो 25 साल की, लेकिन मैं 6-7 साल का था दीपक सेठ लगभग, तभी से मैंने श्रीमद् भगवत गीता विष्णु सहस्त्रनाम याद कर लिया था। आप बोलोगे इतने जल्दी हो जाता है? हाँ, अभी हमारे सुपुत्र भी 2 साल के हैं, तो गीता के पहले अध्याय के 2-3 श्लोक तो ऐसे खराटेदार बोल डालते हैं। देखिए आप, हरिपाठ के 2-4 अभंग बोल डालते हैं, पाउली खेलते हैं। मैंने यूट्यूब पे डाला भी है, वारकरी कीर्तन देवांश बोल के एक चैनल है, वारकरी कीर्तन देवांश, क्योंकि वारकरी कीर्तन के बहुत चैनल है तो इसलिए वो दूसरी लिस्ट आ जाएगी, इसलिए वारकरी कीर्तन देवांश उस नाम से एक चैनल है। उसके सब्सक्राइबर कम है, लेकिन उस पे अगर देखा तो 2 साल के बच्चे ने कैसे कीर्तन की पाउली खेली है, तो देखने वाले देखते जाए, उंगली चबाते रह जाए प्यारे। मेरा पुत्र है इसलिए मैं बड़प्पन नहीं, मैं डिंगे नहीं हाँक रहा हूँ प्यारे, लेकिन अगर वैसे संस्कार बनाए जाए विशाल जी की माता, तो मैं बचपन से इसमें था प्यारे। तुम्हारे पिताजी ने माताजी ने हम पर संस्कार बनाए, हम अंग्रेज और ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी प्यारे, अंग्रेजी का ज्ञान दे दिया, खराटेदार संस्कृत का ज्ञान दे दिया पिताजी ने। वृंदावन में जाकर के हिंदी गायन संस्कृत सब सीख लिया, और आनंदी में जाकर के वारकरी वाङ्मय का भी अभ्यास कर लिया। तो ऐसी कृपा बरसी कि विशाल जी की माता ने तो इस कथा को, समस्त बिल्लभ परिवार ने तो बहुत पसीना बहाया ही है, लेकिन विशेष रूप से इन दोनों माँ बेटे ने, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है प्यारे, लेकिन विशेष रूप से
इन्होंने बहुत मेहनत की है। पहले दिन सुना था कि ये सिंहासन दिया जाता है कथा व्यास को, हमको विशेष रूप फल प्राप्त करने के लिए। तो स्वर्गीय जायसवाल साहब के, सुनील जी के उपलक्ष्य में ये कथा तो उन्होंने आयोजित करी ही है प्यारे। तो सिंहासन नहीं दिया प्यारे, उनके दिल का बड़प्पन देखो। वो तो किसी तारीफ के मोहताज है ही नहीं प्यारे, लेकिन वो विशाल जी की माता ने, विशाल जी तो उनके इकलौते बेटे हैं। भौतिक रूप से तो सुनील जी के और हमारे माता जी के बेटे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूँ। इस रूप से जैसे स्नेह वो विशाल जी पे रखती, वैसे स्नेह मुझ पे रखा है। जैसे मेरी शादी हो प्यारे, शादी के जैसे ही मुझको उन्होंने वस्त्र अर्पित किए हैं, और न तो केवल सिंहासन लाया है प्यारे, अंगूठी लेकर के आए मेरे लिए। देखिए बहुत, तो ये मेरा कहने का मोरल इन दिस कथा, मोरल इन दिस स्टेटमेंट, मेरे कहने का तात्पर्य यही है प्यारे, यदि ऐसे भक्ति की लहर और सैलाब आवे, तो मेरी चालू कथा में आज थोड़ा समय का अभाव है, तो विशाल जी की माता, विशाल जी और भाभी जी, उनकी बहन सब यहाँ पर आकर के पंडित जी के द्वारा इस सिंहासन का संकल्प करके इसको, ये पीसों को, बाजू को निकाल करके, ये बक्से को खोल करके इसमें रखेंगे आप चालू कथा में, तो इस पर भी प्रभाव हो जाएगा और बाद में फिर अंतिम समय में आप हमको समर्पित करेंगे। तो ये मुझे कहना था प्यारे। बाद में दीपक सेठ ये भूल जाता, मेरे दिमाग में बहुत रहता है मैं आज क्या क्या बताऊं। मुझे तैयारी करके नहीं आना पड़ता तलेकर साहब, क्योंकि मैं पीएचडी का विद्यार्थी हूँ। मुझे रोज 2.5 लाख की किताब है, उसमें तो 18 घंटे पढ़ाई होती है, तो याद में नहीं रहता, कोई बात दिमाग से उड़ जाती है प्यार। तो इसलिए क्रम में जैसे जैसे हम आ जाते हैं तो वैसे उसको बोल दिया कर। तो ये भाव है। तो कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे, बड़ी ही सुदाम देव की हमने प्यारी कथा श्रवण करी है। दुनिया के मालिक ने भी एक दरिद्र ब्राह्मण सुदाम देव को उनके हाथों को पकड़ करके, उनको अपने आसन पे बिठा करके, उनके चरणों की पूजा करके ठाकुर जी ने उनको 6 महीने अपनी द्वारिका में रुकाया है, और रहने के लिए कक्ष दिया है, नित्य नवीन नूतन वस्त्र दिए है, फटी हुई धोती निकाल डाली है उनकी, 5 पकवानों का भोजन दिया है प्यारे। लेकिन सुदाम देव ने सोचा जगदीश सेठ कि मेरे घर पे मेरी पत्नी और 4 बच्चे, उनको सफेद चावल तक नसीब नहीं होता जो सिर्फ पानी में पकाया है प्यारे। वेज पुलाव की तो बात छोड़ो ही प्यारे, लेकिन रायसन का सादे पानी में पकाया हुआ चावल तक नसीब नहीं होता, और मैं यहाँ पर मिठाइयां खाऊं अंजन डो की माता, ये कदापि शक्य नहीं। किसी शायर के शब्द है, भूख लगे तो खाना ये प्रकृति है, भूख लगे तो खाना ये प्रकृति है, भूख न लगे तो भी खाना ये विकृति है प्यारे। और खुद भूखे पेट रह करके किसी भूखे को रोटी खिलाना ये संस्कृति है प्यारे, ये भारत देश की संस्कृति है। तो कोई लोग तो खा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र छोड़ के ये हमारे राजस्थान की बात में कर रहा हूँ। यहाँ पे राजस्थान का कोई है नहीं, क्योंकि मैं नंदगांव में कुछ दिन रुका था ना, जगत गुरु कृपालु महाराज के सन्निधि में। वहां पर बरसाने में एक महल है राधा जी का। वैसे तो मनगढ़ में जगत गुरु कृपालु जी महाराज का महल है, और वृंदावन में उनका प्रेम मंदिर है, लेकिन उनके सन्निधि में मैं था तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उनको जाकर के। तो उनके सन्निधि में जो नंद बाबा का गांव है नंदगांव, वो नंदगांव राजस्थान और यूपी के बाउंड्री पे है प्यारे। उसका जिला जो है वो राजस्थान है प्यारे। हाँ? जिला भरतपुर या सीकर, ऐसा तो भी कुछ है, अभी ठीक से भरतपुर जिला है। हाँ, तो जिला भरतपुर नंदगांव, जो नंद बाबा का गांव है, नंद बाबा का गांव कोई गोकुल नहीं है, वो प्रॉपर नंदगांव से है, और गोकुल में बसे बाद में। जैसे आप लाड़ सांगी से हो दीपक सेठ, विशाल भैया, आप पलसी से हो जगदीश सेठ, हम नायगावान से, लेकिन रहते तो वृंदावन, हरिद्वार, आनंदी, औरंगाबाद, कहीं भी रहते हैं हम। तो वैसे प्रॉपर नंद बाबा जो थे वो नंदगांव के थे प्यारे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो गांव है प्यारे, उनके सन्निधि में जो मैं वहां पर रहा था, जगत गुरु कृपालु जी महाराज का प्रोग्राम भी होता है टीवी पे। हम बड़े बड़े भागी हैं
मेरे पास में 2-4 शिष्य भी आए थे, जो 2-4 भक्त भी आए थे, बोले महाराज जी हम स्वामी समर्थ की सेवा करते हैं। किसी ने कहा स्वाध्याय वाले हैं, किसी ने कहा आनंद संप्रदाय वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक सत्य बात कह दूं, मैंने 3 साल तक स्वामी समर्थ दिंडोर पंडित की सेवा की है, रामदेव बाबा का भी कोर्स किया है, श्री श्री रविशंकर की भी सुदर्शन क्रिया की है, 21 दिन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बैंगलोर में जाकर के, इंटरनेशनल आश्रम। उसके बाद में द फादर ऑफ इंडियन हीलिंग अवधूत बाबा शिवानंद जी, इट इज कॉल्ड एज शिव योग ध्यान शिविर। व्हाइल यू डू द प्रैक्टिसिंग शिव योग ध्यान शिविर, यू आर लाइफ चेंज इज कंप्लीटली, ऑल कार्मिक क्लियर्स टू यू नो, जस्ट सी दिस, ऐसा उनका वृद्ध वाक्य है, शिव योग ध्यान शिविर। तो कहने का मतलब यही है प्यारे, जहां पर भी जाओ ये कथा हमको यही सीख दे रही है प्यारे, उम्र के बारे में सोचो मत, जात के बारे में सोचो मत, पंथ के बारे में सोचो मत, धर्म के बारे में सोचो मत, बस कर्म करते रहो प्यारे। निंदा किसी की मत करो, लेकिन श्रद्धा एक में रखो, बस यही शास्त्र का सिद्धांत है। यदि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है ना, तो आप अगर कहोगे हमारे महाराज ऐसे, ये नाम मत रखो, आपको वहां पे नहीं जाना है, घर पे जाकर के कान में कॉल डालिए, ईयरफोन डालिए और टीवी देखते रहिए, गाने सुनते रहिए, लेकिन किसी की निंदा मत कीजिए प्यारे, क्योंकि निंदा से पाप बढ़ता है प्यारे। हमें अगर जीवन में ऊपर उठना है तो तलेकर साहब ऐसे कहा गया है, निंदकाचे घरासावे शेजारी। खुद को बनाने में इतना वक्त जाया कर दो, विशाल की माता जी विवेकानंद ने कहा, खुद को बनाने में, खुद को बड़ा बनाने में, खुद को यशस्वी बनाने के लिए, खुद को एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाने के लिए इतना वक्त जाया कर दो, इतना वक्त जाया कर दो कि लोगों की बुराइयां करने के लिए आपको वक्त ही न मिले, इतनी पढ़ाई करो। Practice makes man perfect. Everything is easy when you are busy. Vivekananda was say, everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. ये विवेकानंद ने कहा। सब कुछ जीवन में शक्य है माता जी, यदि आप तहे दिल से उसे छूने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। और सब कुछ इम्पॉसिबल, अशक्य भी है, यदि आप उसके लिए तैयारी न करो। तो 101 जो बड़े साधु संत हमने देखे हैं प्यारे, यह सब हमने गाया है, हम गांव की ओर से यह लगभग। लेकिन जिसने भी अपने जीवन में बहुत तरक्की कर ली है, जिसने भी अपने जीवन में जो बहुत आध्यात्मिक जीवन को जी रहा है, भौतिक और आध्यात्मिक से मैंने ये विषय निकाला था, ये सिंहासन से चला था ये विषय, तो ऐसी कृपा हम पर बरसी है, इसलिए मैंने आपको जगत गुरु कृपालु महाराज का जो विषय निकाला है प्यारे। तो ऐसे बड़े महात्मा मुरारी बापू, इनके सन्निधि में मेरा जीवन बीता है प्यारे। महाराष्ट्र में भी वारकरी संप्रदाय के जो सबसे बड़े कीर्तनकार है दुनिया में, एक नंबर फिलहाल में वर्तमान समय में, उनसे ज्यादा विद्वान कोई है ही नहीं महाराष्ट्र में, गुरुवर किशन जी महाराज सागर डिलीट, उनको ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 130 ग्रंथों का लिखान तलेकर साहब उन्होंने किया है। और वारकरी संप्रदाय में अगर किसी प्रश्न का जवाब किसी को न आवे तो वो नींद से उठ करके भी देते हैं प्यारे। और मुरारी बापू तो ऐसे हैं, राम कथा तो वही है, लेकिन चिंतन हर कथा में नित्य नवीन नूतन है। 10 साल से राम शब्द पे ही बोले जा रहे हैं प्यारे, वापिस कुछ आते नहीं। ऐसे लोगों के चरणों के धूलि से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरे पर ऊपर विशेष कृपा ठाकुर जी के वृंदावन से, नंदगांव से, नंद बाबा के और राधा रानी के रंगीली महाल है ना हमारे बरसाने में, वहां से ये कृपा लेकर के मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे। तो आज भी थोड़ी देर बीतने के बाद में जब हमारी शो को यहाँ से समाप्त होगा, तो अंत में हम उस कथा के पास में जाकर के होली महोत्सव का भी आनंद उठावेंगे। तो ये सुदाम देव जो है प्यारे, ये संस्कृति की बात हम कर रहे थे प्यारे, कि प्यारे खुद भूखे रह करके दूसरे को खाना खिलाना जो ये बात है ना, ये संस्कृति की बात है। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाना चाहिए। कम खाएगा ज्यादा खाएगा, ज्यादा खाएगा कम खाएगा, ऐसी कहावत कबीर महाराज की है। बोले इसका क्या, ये गुठली क्या, ये सुलझ ही नहीं रही है प्यारे। बोले इसकी गुठली ऐसी है, कम खाएगा ज्यादा खाएगा, माने यदि कम खाया, कम भोजन किया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में श्लोक आया माता जी, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कम खाना चाहिए,
ज्यादा घूमना चाहिए। कम खाने के वजह से और ज्यादा घूमने के वजह से रात में नींद अच्छी आवेगी और सवेरे जल्दी उठ जाओगे तो सपना भी अच्छा ही होगा प्यारे, बुरा सपना होगा ही नहीं। कम खाएगा ज्यादा खाएगा, यदि कम खाया तो कम रोग होंगे, रोग होंगे ही नहीं। और यदि हमारे इस शरीर को भौतिक रोग न होवे तो हम 20-25 साल ज्यादा जिएंगे और ज्यादा खाने का आनंद उठा पावेंगे, ज्यादा भक्ति का आनंद उठा पावेंगे। और माता जी यदि बहुत खा लिया, बहुत ठूस लिया, हम उधर की बात कर रहे हैं मणिपुर की, नागालैंड, सिक्किम, ज्यादा हमने अगर ठूस लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये हमारे ठाकुर की भूमि है, राजस्थान में भी हमारे संत रामदेव हुए हैं प्यारे, ये सब ऐतिहासिक हिस्टोरिकल भूमि है प्यारे, ये सब अच्छे हैं। तो ज्यादा अगर भोजन जरूरत है ही नहीं। किसी हीरो ने कह दिया था, बोले पेट तो भर गया लेकिन जी ने भरा, और डालो और डालो और डालो। बोले एक वार करीब पंढरपुर को गया था 35 साल पहले, माता जी, ये सत्य घटना है, हमारे पिताजी ने हमको बताया था। 35 साल पूर्व वो पंढरपुर को गया, बोले, और शाहगढ़ से आया वापिस तो उन दिनों में 5 रुपए में भरपेट राइस प्लेट थी, दीपक सेठ। वो पट्टा इतना होशियार था, बुढ़ा था, वो बोले ये होटल वाला कितना देता है भरपेट, मैं भी देखूं तो कितना रोटियां देता है। इस बखेड़े में उसने 40 रोटियां खा डाली, और 40 रोटियां तो खा डाली। जब घर पे आया तो इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत, इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। उस 5 रुपए की 40 रोटियों के लिए 6 लाख रुपए लग गए प्यारे, इधर से नंदी उधर से ऐसे सब भाव। तो ये जो भाव है प्यारे, कम खाएगा ज्यादा खाएगा, कम खाए तो रोग कम होवेंगे और 20-25 साल ज्यादा जी करके हम जीवन का आनंद उठा सकेंगे। यदि ज्यादा खा लिया, ज्यादा खाएगा कम खाएगा, यदि ज्यादा खाए तो बहुत रोग होंगे और जल्दी परलोक सिधार जाएंगे और जीने का आनंद नहीं उठा सकेंगे, खाने का आनंद भी नहीं उठा सकेंगे। इसलिए गीता में भी, जो मैंने गीता का श्लोक गाया है, ज्ञानेश्वरी महाराज ने ज्ञानेश्वरी में इसकी वो भी कही है, आहार तरी सै विजय परियुक्ता से मापे मविजे समृद्धि रात अपे से क्रिया रात आचरी जे तया जिये स्थिति ज्ञानेश्वरीच्या 6व्या अध्यायामधली ओवी आहे बरं का, वारकऱ्यांना ज्ञानोबा राय लिहितात, आहार तरी सेविचे, मराठीमध्ये सांगतो एक ताठोतातली ओवी आहे, जेवण तरी करीत जावे, आहार तरी सेविचे, जेवण तरी करीत जावे, परियुक्ता शेणी मापे मविजे, जितके लागेल तितके खात जावे, क्रियादाच आचरी जे हरिपाठ काकडा करत जावे, उद्धार होण्याकरता। ऐसे भाव। तो ये सुदाम देव जो है, सुदाम देव से पढ़ा है, कुछ लिया ही नहीं थाली में। थाली में डालना बहुत व्यर्थ है, डालना नहीं चाहिए खाली में खाना, पहले बोल देना चाहिए प्यारे। मैं लोगों के घर पे जाता हूँ ना, कोई लोग मुझे भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, आचार्य ब्राह्मण लोग, तो मैं पहले कह देता हूँ ये नहीं चाहिए, 2 रोटियां चाहिए, बस चावल चाहिए, ऐसे चाहिए। अगर डाल दिया जाए तो बहुत ही दोष होता है प्यारे, पहले ही नहीं लेना चाहिए। हम जिस अन्न को व्यर्थ डाल रहे हैं ना प्यारे, किसी लोगों को वो भी नसीब नहीं होता प्यारे। 125 करोड़ आबादी है नाउ टुडे दिस प्रेजेंट डे, इंडिया's total pollution is 125 करोड़, टू यू नो। 1 अरब 25 करोड़ आबादी है इंडिया की लगभग, उसमें से 44 करोड़ लोग आज भी भूखे सो रहे हैं माता जी। ये ग्रामीण मंत्रालय का रिपोर्ट है, जरा नेट पे सर्च कीजिएगा। हम नेट पे कुछ भी देखते रहते, गाने सुनते रहते, लेकिन अच्छी ज्ञान की बातें अगर हमने उस पर खोजी तो हमारे दिमाग को चालना मिल जाएगी प्यारे। तो ये सुदाम देव की कथा हम कल सुन रहे थे, बोले 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज को नमस्कार किया ये नैमिषारण्य की पावन धरा पे और शुक्ताल तीर्थ में भी। ये तीर्थ तो बहुत महत्वपूर्ण है दीपक सेठ, हम वहां पे जाकर के कथा करने वाले हैं। इफ यू वांट टू कम एट होली प्लेस विथ होली प्रेजेंस बाय मी,
आपको अगर हमारे पवित्र सन्निधि में शुक्ताल तीर्थ में और नैमिषारण्य में आना है, 7 दिन रहना है, कथा का पान करना है, महाप्रसाद का लाभ उठाना है, तो आप जरूर आ सकते हो। जिनको आना है वो नाम लिखा करके दे, सुमित जी के पास में जाएंगे, उसका नियोजन भी बनाएंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। ट्रैवल से ही जाने वाले हैं और ट्रैवल से ही आने वाले हैं। क्यों? ट्रैवल से जाने में 2 फायदे, पखेड़ा खड़ा नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, रेलवे से भागना नहीं पड़ेगा, कोई पीछे न रहेगा, कोई बिस्लेरी नहीं के लिए रेलवे से नीचे नहीं उतरेगा, ये मगजमारी नहीं होगी ना। इसलिए डायनामिक से जाएंगे, डायनामिक से आएंगे। और बीच में ट्रेन से अगर जाएंगे तो सीधा यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक होगा, लेकिन ट्रैवल से अगर जाएंगे 2-3 हजार ज्यादा क्यों ना जाए, लेकिन जाते जाते बीच में जो जयपुर होता है, ओमकारेश्वर, ये सभी तीर्थों आते वक्त चित्रकूट भी हो सकता है, उसमें जो रूट में होगा ये सब करना। फरवरी महीने में ये करेंगे, फरवरी आने वाला जो फरवरी महीना है ना, तो उस फरवरी महीने में लोगों की जो ज्यादा मांग होंगी, इफ यू डिमांडिंग ऑन पब्लिक डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिमांड्स। शुक्ताल भी महीना है, शुक्ताल तीर्थ में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। और नैमिषारण्य भी बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है। उस नैमिषारण्य में सुत महाराज ने 88,000 शरणागति ऋषियों को कही है। तो कुछ लोगों का कहना है नैमिषारण्य पहले चलिए महाराज, शुक्ताल बाद में जाएंगे, और कुछ लोग कह रहे शुक्ताल दोनों में भी हमको जाना है, तो फरवरी में हम उसका प्लान बना रहे हैं। और वृंदावन में भी जाएंगे नवंबर के महीने में। तो जो लोग आना चाहते हैं जोड़ी से हमसे बात करें, बातचीत करें, हमारा कार्ड लेवे, हमारा एड्रेस लेवे सुमित जी के पास में, आपका नाम और नंबर पंजीकृत कराए, रजिस्टर्ड करवा दे, हम आपको उसकी खबर और पॉम्पलेट जरूर भेज देंगे जो आना चाहते हैं। दीपक सेठ ने भी बात की थी, जीवन में कभी जा नहीं सकते प्यारे, ये पैसा जो ये यहाँ का यहाँ धरा पड़ा रह जाएगा, ये कुछ साथ में नहीं जाने वाला है प्यारे। तू अकेला ही आया था, तुझे अकेला ही जाना है प्यारे, ये बिल्कुल साथ में नहीं जाने वाला है। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा, भरोसा कर ले भगवान का,
जाएगा, भरोसा कर ले भगवान का, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। शास्त्र का ऐसा भाव है तलेकर साहब, हमने जिंदगी बिताते बिताते हमारा 55 खो डाला, 55 के हो गए हम। लेकिन मेरी एक विनती है प्यारे, हमारा 55 गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का 55 मत जाने दो। नहीं तो ऐसे ही है प्यारे, हमने तो जिंदगी भर आधे काम तो हम नींद में ही कर रहे हैं प्यारे। गीतकार ने कहा भी है, ये बचपन खेल में खोया, जवानी में काम करना था तो नींद की बोरियां भर डाली, जवानी में दिन भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, प्रभु एक आसरा तेरा, भरोसा करुण घे देवाचा, तुला धोका नहीं होणार, हे जीवन संपूर्ण जाईल रे, तुला रडाव नहीं लगना। तो हमने साथ में भी कुछ नहीं लाया था प्यारे, और लेकर के भी कुछ नहीं जा सकते। बोले एक आदमी काशी को जाने के लिए निकला प्यारे, फ्लाइट से निकला था बोले, लेकिन फ्लाइट में बैठा तो उसका भाई गुजर गया तो वापस को घर को चला गया। दूसरी बार निकला बोले तो किसी को हार्ट अटैक आ गया बोले तो वापस को चला गया। तीसरी बार फ्लाइट का टिकट बनवाया तो खुद भगवान को उसका ही टिकट कट गया। हरिनामामृत सेवी सावकाश मोक्ष भूस त्याचे, दृष्टि पुढे नित्य नाम घोष जयाचे, मंदिर तेजी काशीपुरी तीर्थ क्षेत्र आहे। दिन रात हरि के चिंतन मन में रह करके उस हरि का जो चिंतन करे, नाम स्मरण करे और तीर्थों में अपनी मति बनाए रखे प्यारे, उनका उद्धार जरूर होता है। तीर्थों में जाना चाहिए प्यारे, जरूर जाना चाहिए। तीर्थासी जाता बहु दुःख वाटे, संसार संगे बहुसी न लोरे, प्रारब्ध माझे सहसा टळे ना, कृपा करे रघुराज स्वामी तुझवी न रामा मजकंठवे ना। ऐसी राम की स्तुति भी है, एक दो लाइन मैंने आगे पीछे कह दी, लेकिन है वो बड़ी, ये नित्य का पाठ तो मेरा है नहीं, लेकिन उसमें कहा है प्यारे, प्रारब्ध को बदलने के लिए भगवत सत्संग और तीर्थ यात्राओं के कार्यक्रम होते हैं। महत सुखदेव स्वामी राजा परिषद को कह रहा है, एक बानासुर की कथा इसमें आई है। बानासुर ये बलि का पुत्र था, जिस बलि को भगवान वामन ने पाताल में भेज दिया था ना, उस बलि को 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था बलि, ये बानासुर बलि का। और इस बानासुर को एक कन्या थी जिसका नाम था उषा, उषा नाम था उसका। ये बानासुर ने भगवान शंकर का ध्यान धरा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवर नारा शिव का लगा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा। सुल्तानगंज में गंगा जल धरने, 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 गंगे पाव शिव हरि, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा।
दिमाग से एक शब्द उड़ गया था, लेकिन क्या करूं, बहुत टेंशन होता है हम जैसे लोग। ये शिव महापुराण के भाव है। शिव महापुराण कथा 9 दिन की करते हैं हम शिव जी की, तो उसके ये 400-500 भाव है। सुल्तानगंज में गंगा जल धर ले, उत्तर प्रदेश में है ना, तो और काबर उठा के नंगे पाँव चल रहे, ऐसे ध्यान धरा था इस बाणासुर ने शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हुए, बड़े दयालु है भगवान शंकर, और दयालु भगवान शंकर ने इसको 1000 हाथ दे दिए। 1000 हाथ देने के बाद में इसको घमंड, बहुत अभिमान को इसने अपने मन में धारण कर लिया। प्यारे बाणस्य तनया मुषामुपएमे यदुत्तमः तत्र युद्धम भूत घोरम हरिशंकर्योर महतः एतत् सर्व महायोगिनम समाख्यातु तुमर्हसि। इसको एक उषा नाम की कन्या थी, और इस उषा को एक लड़का पसंद आ गया शादी के लिए। वो भगवान श्री कृष्ण जो थे ना, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी, और रुक्मिणी और श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न की पत्नी रति, और रति का पुत्र अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध किसको पसंद आ गया? भगवान श्री कृष्ण का नाती पोता, भगवान श्री कृष्ण का नाती अनिरुद्ध, वो बलि के नातिन उषा को पसंद आ गया। राम आंगड़ा है, कदापि नहीं जमती ना राक्षसों में और देवताओं में। ये सिंहासन का संकल्प छोड़ेंगे तो इनमें बिल्कुल जमती नहीं प्यार। इसके पास में एक दासी थी चित्रलेखा नाम की, गणेश सेठ, चित्रलेखा नाम की एक दासी है उषा की। वो चित्र बनाने में बहुत माहिर है। जिसने भी फूल लाया है ना, तो एक एक बिल्कुल कथा में डिस्टर्बेंस न बढ़ाते हुए, एकदम शिद्दत से, आराम से, शांतता को बरकरार रखते हुए, अपने शांतता का परिचय देते हुए, सुलभता का परिचय देते हुए, पीछे को जाकर के वहां पर जो पात्र रखवाए गए हैं फूलों को जमा करने के लिए, वहां पर पीछे जाकर के फूल जमा करने आपको, ताकि आपको उन फूलों का मुबदला मिल सके और हम होली महोत्सव का भी आनंद ले सके। तो पीछे वो जो है फूल की तैयारियां चल रही है। महज उपस्थित कथा पंडाल में बैठे हुए श्रोताओं में से जिन्होंने भी फूल अपने साथ में रखे हैं, वो एक एक जन जा करके फूल वहां पर रख करके आ सकते हैं। चालू ही कथा में एक एक जाएंगे। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाया काशी का, उसमें कोई नहीं था। अयोध्या का, उसमें कोई नहीं था। द्वारिका का चित्र जब बनवाया तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रेवती भाभी, रुक्मिणी मैया, प्रद्युम्न जी और रति मैया और अनिरुद्ध दिखाई दिया। अनिरुद्ध को देख करके ये मां शर्मा गई, और शर्मा करके इसने अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुका लिया और पल्लू से ये ऐसे हंसने लगी। उषा यही है क्या? बोले हाँ यही है। बोले अब तो अभी कैसा है? बोले बात करने में तो कोई सक्षम नहीं है। बोले ये शत्रुता का परिचय है, लेकिन शत्रु की शादी हो ही नहीं सकती तलेकर साहब। बोले क्या करे? बोले साधु की मदद लो। बोले कौन सा साधु हमारी मदद करेगा? बोले दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टमैन है। बोले वो पोस्टमैन का काम करता है बस, उसके सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का ध्यान धरा। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद को चित्रलेखा ने बुलवाया, और रात के 2 बजे चित्रलेखा और देवर्षि नारद बाणासुर की नगर से द्वारिका में पहुंचे, और अनिरुद्ध के कक्ष में प्रवेश करती बनी। और नींद में जो था उस अनिरुद्ध को, भगवान श्री कृष्ण के नाती को, प्रद्युम्न के रति के बेटे को मंचका सहित उठाया और उसे द्वारिका से बाणासुर की नगरी में भेज दी। जब वो सवेरे उठ गया ना, तो उसने देखो वो तो परेशान सा हो गया। ये क्या है? मेरे रूम कैसे बदल गए अंजन वाली माता जी? अरे तो द्वारका नहीं, बाहर में आकर के देखा। अरे मैं कहीं पे गया ही नहीं दीपक सेठ चकवा होने के लिए, और मुझे चकवा कैसा होगा? मैं तो ठाकुर कृष्ण का नाती हूँ प्यारे, मैं ऐरा गहरा थोड़ी हूँ। उसने देखा तब उषा उसके सामने आ गई। उषा ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ। और अरे बाप रे, और शादी कब? स्वप्न में शादी तो नहीं हो गई मेरी? मैंने बोले शादी नहीं हुई, मैं आपको पसंद करती हूँ, बोले इसलिए आपको उठवाया। अरे बाप रे। उषा ने उसको सब सच्चाई बया की, तो उसे भी उषा पर रहम आ गई। उसका भी उषा के प्रति प्रेम बढ़ा।
दोनों के इंटरेक्शंस हो गए, दोनों को आई टू आई कॉन्टैक्ट हो गए, दोनों के हृदय से बात निकली है। धार्मिक अनुष्ठान से जो प्रेम महज निकला है वो प्रेम पवित्र होता है प्यारे। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक अनुष्ठान से जिस प्रेम की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, वह प्रेम पवित्र होता है प्यारे। कल भी था, आज भी है, आगे जन्म जन्मांतर युगों युगों तक रहेगा। और गंदी जगहों पर से जो प्रेम उत्पन्न होता है वो बहुत ही अंधा प्रेम होता है प्यारे, है कि नहीं? गलत होता है प्यारे। मैंने प्रेम की व्याख्या की थी, मैं दोबारा से उस पर प्रकाश न डालूंगा, उसका विस्तार नहीं करूंगा, हमारे पास में समय का अभाव ही है। वैसे कथा क्रम तो आज कम ही है, लेकिन तभी भी बढ़ता जाता है, इसलिए उसकी व्याख्या ज्यादा विस्तार से नहीं कर पाऊंगा। तो दोनों को एक दूसरे को पसंद आ गए, उषा और अनिरुद्ध, तो कोई बात नहीं, लेकिन बोले मुझे तेरे पिता ने देखा तो चिंता मत कर। बोले चित्रलेखा ने इसको गांधर्व विद्या की सीख दे दी। बोले जब तुझे इससे बात करनी है ना उषा अनिरुद्ध से, तब इसको प्रसन्न प्रकट कर लेना, और जब बात नहीं करनी है तेरे पीठ पीछे इसको गुप्त कर देना। 7-8 दिन तक ऐसा चला है। बानासुर को पता चला मेरी कन्या ने किसी पुरुष को रखा है, रंगे हाथ उसे पकड़ लिया, बंदी बनवा दिया। द्वारिका में इतने बच्चे थे, भगवान की 16,108 पत्नियां थी, उनके पुत्र थे जगदीश सेठ, उनकी बच्चियां थी, बहुत जनों की शादियां हो चुकी थी। अरे वो बहुत फैल चुका था साम्राज्य। कोई गायब हो जाए 2-4 दिन तो किसी को पता नहीं चलता था। ठाकुर सब जानते थे लेकिन नौटंकी करते थे। लेकिन बलराम जी बहुत ही होशियार थे प्यारे, सबसे पहला इंजीनियर है, बहुत ही फास्ट दिमाग दौड़ता था बलराम जी का। वो बलराम जी सबकी परीक्षा इम्तिहान लेते थे, सबको भाला फेंक सिखाते थे, भर्ती के लिए, मिलिट्री के लिए भाला फेंक सिखाते थे, गोला फेंक सिखाते थे, पुलक को सिखाते थे, रनिंग की ये सब तैयारियां कर लेते थे, अखाड़े में उतारते थे, घोड़सवारी सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे प्यारे, हाथी की सवारी, ऊंट की सवारी, ये सब सिखाते थे बलराम जी, और गदा युद्ध भी सिखाते थे। ऐसे करते करते 7-8 दिनों से उन्होंने निरीक्षण कर लिया बड़े ही विनयता से। अरे 8 दिन हो गए, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध दिखाई नहीं देता रे। नाश्ते के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं, हरिपाठ के लिए नहीं, काकड़ा के लिए नहीं, व्यायाम के लिए नहीं, डिप्स के लिए नहीं, सूर्य नमस्कार के लिए नहीं, पुलअप के लिए नहीं, भाला फेंक के लिए नहीं, गोला फेंक के लिए नहीं। बोले अब देखो उठा करके कौन ले गया था? देवर्षि नारद ही। और बलराम जी को बताने के लिए भी नारद ही आया है। नारद ने कहा बलराम जी आपको पता नहीं क्या? क्या वो बलि का नाती नहीं क्या? बलि की जो उनको बंदी बना करके रखा है। बलराम जी बोले मैं जाकर के उसको अभी मारता हूं। बोले प्रेम का मामला है, ये प्रेम का मामला है प्यारे, ऐसे मत करो। आप अगर द्रोह बुद्धि लेकर के वहां पर जाओगे दाऊ भैया, बच्चों के प्रेम का मामला है, बड़ों को बैठ करके सुलझाना चाहिए। मैं जाता हूं। बलराम जी ने कहा मैं भी साथ में आता हूं। दोनों भाई गए हैं, युद्ध हुआ है बानासुर के साथ में। बानासुर ने कहा किसी भी सूरत पर मैं तेरे पुत्र को छोड़ूंगा नहीं कृष्ण, तेरे नाती को छोड़ूंगा नहीं कृष्ण, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो शिव का भक्त इसलिए समझा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। उसे शिव जी ने जो 1000 हाथ दिए थे उसका अभिमान उसने धारण कर रखा था। भगवान कृष्ण ने उसके 500 हाथ तोड़ डाले। जगदीश सेठ, काटकर बाबा, हमारे काटकर बाबा गौली साहब भी आए हैं। दीपक सेठ के हमारे एरिया में रहते हैं, सहानुर मैया दरगाह, त्रिशरण चौक, शिवनगर। बहुत ही प्यारी 2 कथा ऐसे डेकोरेशन के साथ में उन्होंने भी पूर्णता की ओर ले गए। उनकी भी बड़ा बहुत योगदान है, भगवान उनका भी भला करे। वैसे तो ठाकुर जी की कृपा उन पर है ही है विशेष रूप से, लेकिन यहाँ पर भी आज वो पधारे हैं तो उनका भी बहुत अभिवादन, साधुवाद, धन्यवाद। तो काटकर बाबा ये 500 हाथ उसके तोड़ डाले बानासुर के, कृष्ण जी ने और बलराम जी ने। नारद को इतने से नारद के कलेजे को ठंडक नहीं मिली। नारद ने अनिरुद्ध को उठाया था, नारद ने बलराम जी को भड़काया था, और नारद अब शिव को भड़काने के लिए चला गया। अरे बोले शिव जी, अरे क्या ध्यान धरे बैठे हो? आपका जो मानस पुत्र है ना बानासुर, भगवान शंकर ने बानासुर को मानस पुत्र माना था माता जी। अरे उस पर मृत्यु का साया मंडरा रहा है और आप यहाँ अच्छे ध्यान। बोले क्या हुआ? बोले ठाकुर कृष्ण ने उसके 500 हाथ तोड़ दिए और आप यदि वक्त गवाया आपने और जल्द से जल्द आप वहां पर नहीं पहुंचे तो वो मर जाएगा।
तो भगवान शंकर जी नंदी पर बैठ करके बाणासुर को अनुग्रह देने के लिए, बाणासुर की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण के विरोध से कृष्ण जी के सामने युद्ध के लिए पहली बार खड़े रहे। दोनों एक ही वैसे हरिहरा भेद नाही नका करुवाद, एक एकाचे हृदय गुडी साखरेच्या ढाई, भेदकासी नाड एक विलांटीच आड, उजवे वाम भाग तुका म्हणे एकच अंग। 99 नंबरचा 4 चरणाचा बंद तुकाराम महाराज गाथ्यामध्ये सांगतायत। वो दोनों एक है, शंकर और विष्णु। शंकर बाणासुर का और कृष्ण बलराम का युद्ध बाजू रह गया और शंकर बीच में आ गया और शंकर बाण मारने लगे बलराम और कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के हृदय में एक बाण मार दिया, नाग बाण मार दिया। गायन बहुत पसंद है शिव जी को। नंदी पर ही नींद लग गई। उतने में 498 हाथ तोड़ दिए, पहले 500 तोड़े थे और बोले तुझे अभिमान हो गया था ना, बोले 998 हाथों का, जितनी जरूरत होती है उतने दो रख दिए बस तुझे काम की। बस वो चुप हो गया। शिव जी उठे, उसे बोला अरे ऐसे थप्पड़ मारे उसको दीपक से, हम दोनों में आग भड़काता है, अरे हम दोनों एक ही है ना, अरे तू खुशनसीब है प्यारे, रिश्तेदार बन रहे भगवान तेरे, दे दे तेरी बेटी इनको। तो भगवान श्री कृष्ण की आगमन से उस आग की शादी अनिरुद्ध से हुई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के